हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम मिलते हैं, अब देख लीजिए प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कौन सा क्वेश्चन है? प्रश्नावली 1.1 का, न्यू बुक का है। आप लोग बुक ध्यान दीजिएगा, न्यू बुक का है, ठीक है। 1.1 अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या कहा है? एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। वो तो बच्चों वाली खेल आप लोगों को पता ही होगा। 12 है, 12 लिख देंगे। दो 12 होता है, फिर 2 12, 2 दूना 4 तिया 12, 15 है। कितना होता है? 3 5 15। फिर क्या है? 21, 3 7 21। अब क्या लिखेंगे? इसका एचसीएफ सबसे पहले। एचसीएफ क्या होगा इसका? जो मैच करता है, 3 3 मैच किया, एचसीएफ 3 हो गया, ठीक है, यही होगा। उसके बाद एलसीएम कितना होगा? यहाँ पे क्या करेंगे? जो बचा सेम है उसको लिख लेंगे। यहाँ पे क्या बचा है? 2 गुणे 2। यहाँ पे क्या है? 5 है, गुणे में 5 लिखेंगे। फिर 5 7 बचा है, 7 लिखेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 7 25 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 114 3 42, 420। ठीक है, इसका एचसीएफ और एलसीएम आ गया, हमको मिल गया। लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर कितना? 3 और एलसीएम बराबर कितना है? 420। दिस इज आवर आंसर। अब क्या करेंगे? दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे इसी तरीके से, सेम तरीका ही रहेगा। दूसरा 17 23 29। इसमें सब लोग इतना फंस जाते हैं, क्या है? अभाज्य संख्या होती है। 17 एक कम कितना होगा? 17। फिर 23 एक कम 23, फिर 29 एक कम 29। हम गुणे में 1 क्यों लिखे हैं? गुणे में 1 क्यों लिखे हैं अभी पता चलेगा। एचसीएफ अगर हम गुणे में 1 ना लिखते तो एचसीएफ क्या यहाँ पे 0 लिखते? ये बताओ। अगर 0 लिखते तो यहाँ पे किसी भी संख्या में हम 0 का मल्टीप्लाई करते क्या हो जाता? पूरी संख्या 0 हो जाता। इसी वजह से एचसीएफ हमारा क्या होगा? 1 होगा। और एलसीएम 17 गुणे 23 गुणे 29, इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? 11 33 9। अब लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर कितना है? 1 और एलसीएम बराबर 11 33 9। सेम ही फार्मूला आप यूज करके लगाइए एकदम इजी तरीके से, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन लगाना है? तीसरा क्या कहा है? 8 9 और 25। क्या निकालेंगे इसका? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 8 9 25, 2 दूना 4 दूना 8 8, यहाँ पे बचा 3 3 का 9 है, ठीक है। 25 5 गुणे 5। इसका भी हम अगर जो एचसीएफ निकालें, जब कुछ भी नहीं होता है, जब कुछ भी नहीं होता है तो क्या लिखा जाता है इसमें? ध्यान दो, यहाँ पे अगर जो हम मल्टीप्लीकेशन में 1 लिख दें, यहाँ भी 1 लिख दें, यहाँ भी 1 लिख दें, तो इसमें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं होता है। देखो अब क्या होगा? एचसीएफ 1 होगा, एलसीएम बराबर एलसीएम में सबका गुणा किया जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब इसका मल्टीप्लाई करने पे 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 3 3 का 9, फिर गुणे 25 25 8 कितना होता है? 8 बजे 40, 2 8 दूना 16, 16 4 20, 25 8 200 गुणे 9 9 दूना 1800। अब क्या लिखेंगे? ये नीचे लिख दीजिएगा, यहाँ पे इसके नीचे हमारे जगह नहीं है तो इस साइड में लिख दे रहे हैं। अतः एचसीएफ बराबर कितना है? 1 और एलसीएम बराबर कितना है? 18। दिस इज आवर आंसर।